अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सबक नंबर 17 गज़ल के फोर्थ एट्थ बिट समझाऊंगी। गौर से सुनिए और देखिएगा। तो बच्चों, ये क्या है? सेकंड बिट है, मुख्तसर जवाबी सवालात यानी क्वेश्चन आंसर है ये। ओके। उसके बाद में तवील जवाबी सवालात है, ये भी है ना लॉन्ग आंसर है। ये इसके नोट्स है ना भेज दूंगी मैं। उसके बाद ये क्या करना है, झैल में मिसरे है ना बेतरतीब यानी ऊपर नीचे है ना दिए गए हैं, उसको है ना गज़ल के लिहाज से तरतीब से है ना यहाँ पर लिखना है। ओके, ये साइड में लिखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है फोर्थ बिट है, पेज नंबर 132 है ये। तो अब ये क्या है, अलीफ बिट है। झैल के जुमलों में को पढ़कर ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखना है। ये है ना ख़त कशीदा है, तो इसके मायने लिखना है। मौत का एक दिन मुअय्यन है। मुअय्यन बोल तो मुकर्रर, यहाँ पर है ना मुकर्रर लिखिए। नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड वाला है, परेशान क्यों हूँ, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। यानी परेशान क्यों हो, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। सूरत बोले तो क्या है, तरीक़ा। ओके, तरीक़े को कोई ना कोई हल है ना निकल आएगा, क्यों परेशान है बोल के बोल रहे। उसके बाद में थर्ड वाला है, तुम किस मुंह से कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की, ये देखो ये कलम तुम्हारी जेब से ही निकला है। अब यहाँ पर क्या है, मुंह से बोल के है ना, मुंह से बोल तो कैसे, तुम कैसे कहोगे कि कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की बोल के, इस तरह से है। नेक्स्ट है, हर बात में बात बनाना अच्छा नहीं होता, यानी गुमराह करना। गुमराह बोल तो एक कोई बात अगर कर रहे हैं तो उसको है ना उलझन में डाल देना, उसको है ना वो बात से डाइवर्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, बात में बात बनाना यानी गुमराह करना। नेक्स्ट है, उसको गए 4 दिन हो गए, उसकी कोई खबर आई के नहीं। अब यहाँ पर क्या है, खबर। खबर को अब क्या बोलते हैं, इत्तला या पता भी बोलते हैं उसको। ओके, उसको गए हुए है ना 4 दिन हो गए, लेकिन है ना उसकी कोई खबर आई के नहीं बोल के पूछ रहे। अब यहाँ क्या है, ये खबर, खबर के मानी क्या है, इत्तला या पता। नेक्स्ट है, ये मेरी तबीयत में नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं। मजाक बोल तो तौहीन, किसी का है ना हंसी मजाक उड़ाना, तौहीन करना। ओके। नेक्स्ट उसके बाद में बेबिट है, हस्ब झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी सूरत निकल लाना, मुअय्यन, रात भर, हाल दिल, ताअत व फर्मा बरदारी। ये है ना क्या है, यहाँ पर है ना ये क्लास वर्क में लिखिए आप लोग। ओके। लास्ट बिट है, एट्थ बिट ने ज़बान शिनासी यानी क़वायद। गज़ल के इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अब ये अल्फाज पर बर, नज़र, भर, पर, इधर, कर, गर, खबर, मगर। अब ये पूरे क्या है, रे पर ख़त्म हो रहे। इसको अच्छे से देखिए आप लोग के। तमाम अल्फाज रे पर ख़त्म हो रहे हैं और ये नहीं आती से पहले इस्तेमाल हुए हैं। ये नहीं आती से पहले का मतलब क्या है कि ये, अब यहाँ पर क्या है, भर, ये नहीं आती से पहले है बोले जैसा। ओके, अब ये अच्छे से याद रखिए, मैं समझाऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको है ना काफिया बोलते हैं, इसको है ना रदीफ कहते हैं। ओके, रदीफ किसको बोलते हैं, काफिया किसको बोलते हैं, वो भी बताऊंगी मैं। ये भर, पर, इधर, कर, खबर, मगर। अब ये क्या है, पूरा है ना नहीं आती नहीं आती नहीं आती नहीं आती नहीं आती से पहले है ना लिखा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, खाफिया। खाफिया किसे कहते हैं, एक आवाज वाले को कहते हैं। ओके, एक आवाज वाले या मिलते जुलते अल्फाज को खाफिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शायर की इस्तेलाह में हम आहंग किसको बोलते हैं, एक आवाज या मिलते जुलते अल्फाज से जैसे बर, नज़र, भर को खाफिया कहते हैं। ये सब को क्या कहेंगे, खाफिया कहते हैं। और हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में बगैर किसी तब्दीली के दोहराए जाने वाले अल्फाज नहीं आती को रदीफ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये पूरा क्या है कि पर से पहले नहीं आती। अब ये फर्स्ट है,
उसके बाद में दूसरा दूसरे उसमें अशार में क्या आता है शेर में कि ये पर और ये नहीं, इसको क्या बोलते हैं? काफिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रदीफ कहते हैं। ओके, तो इससे पहले है ना हर दूसरे शेर में क्या है, ये तकरार होती, दोनों में है ना तकरार होती, किसमें? रदीफ और काफिये में। अब यहाँ पर देखिए मिसरे के आखिर में बगैर किसी तब्दीली के दोहराए जाते हैं, बगैर किसी तब्दीली के नहीं आती नहीं आती बोल के है ना दूसरे मिसरे में आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। रदीफ किसे कहते हैं? वो मिसरा या बैत, बैत बोले तो नज़म को बोलते हैं, कि आखिर में खाफिए के पीछे बार बार है ना आने को क्या बोलेंगे? खाफिया, रदीफ कहते हैं। जैसे अब हम लोग वहाँ पर लास्ट में है ना देखे थे ना, नहीं आती बर नज़र नहीं, बर नहीं आती, नज़र नहीं आती, भर नज़र भर नहीं आती, पर नहीं आती, इधर नहीं आती, ये पूरे इसको क्या बोलेंगे? इसको है ना खाफिया कहते हैं। और उसके बाद में इसको जो नहीं आती इसको है ना रदीफ कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। अब ये देखिए बेबिट है, पेज नंबर 134 है, यानी 134 पर है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कौन है जो नहीं कौन है जो नहीं हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। अब इसमें क्या करना है? दर्जे झैल ये बोल तो नीचे दिए गए गज़ल के अशार में खाफिया और रदीफ की निशानदेही कीजिए और जदवल में लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये रदीफ को ये पहला शेर है ना छोड़ देना है, दूसरे शेर में जो आता है मेरे दुख की दवा करे, ये दवा और ये करे, ओके, ये रवा ये करे, इसको क्या बोलेंगे? खाफिया कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रदीफ कहते हैं। ये दवा, रवा, खता, ये अलिफ पर भी ख़त्म हो गया, बुरा, इसको क्या बोलेंगे? रद्दी खाफिया कहते हैं। और ये करे कोई, करे कोई, करे कोई, इसको है ना रदीफ कहते हैं। यहाँ पर है ना खाफिया की जगह खाफिया लिखिए और रदीफ की जगह रदीफ लिखना है। ये आप लोगों का वर्क है, ये आप लोगों को रीडर में ही लिखना है। बच्चों, 4th और 8th बिट को किताब में ही लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।